लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप लोग इतना काम जो ले रहे हैं मुझसे, थैंक यू सो मच मुझसे काम लेने के लिए, और आपको अपनी ही हेल्प आपके लिए हो ही जा रही है। थैंक यू सो मच। अब आगे बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू होरा शास्त्र कैसे जानेंगे कि आपका दूसरा विवाह का योग है। तो चलिए आज हम बात करते हैं द्वितीय विवाह के बारे में, सेकंड मैरिज। अक्सर आप लोग ये पूछते हैं कि हम मैरिड हैं तो क्या हमारे ट्विन फ्लेम से हमारी शादी होगी, क्योंकि हम मैरिड हैं तो वो बिल्कुल कार्मिक है या फिर डिवोर्स प्रोसेस में है। तो क्या हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर शादी हो जाएगी हमारी। तो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप नई ट्विन फ्लेम से आपका विवाह होने की संभावना तब होगी जब आपकी कुंडली में दूसरा विवाह योग होगा। आपके ट्विन फ्लेम से विवाह होने की संभावना तभी होगी जब आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज का पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। तो आज मैं आपको सेकंड मैरिज के योग बताने जा रही हूँ कि क्या है कि आपकी दूसरी मैरिज हो सकती है अगर आप चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हाँ और देख लें और फिर डरते रहें, ऐसा नहीं है। जब आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ बिल्कुल हेल जैसी लग रही हो और आपको ट्विन फ्लेम भी मिल गए हो और ट्विन फ्लेम रीयूनियन जैसी स्टेज भी आ चुकी हो बिल्कुल, तो आप ये सोचेंगे कि चलिए देखते हैं कि सेकंड मैरिज मेरे लिए है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं ट्विन फ्लेम के साथ। तो ट्विन फ्लेम के साथ अगर है तो आपका सेकंड मैरिज का योग देखना पड़ेगा। तो ये मैं ये बताने जा रही हूँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। गुरु अनिष्टकारी स्थिति में होकर यदि सातवें स्थान या सप्तमेश को प्रभावित करता हो, जैसे 6, 8, 12 भाव का स्वामी होकर अशुभ प्रभाव देता हो, मतलब या तो 6th हो या 8th हो या 12th हो, छठा, आठवां या 12वें भाव का स्वामी होकर अशुभ प्रभाव दे रहा हो, तो दूसरे विवाह का योग बनता है। सेकंड मैरिज के चांस बिल्कुल बन जाते हैं। सेकंड है, आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखते जाइए सातवें भाव में, क्योंकि सातवां भाव देखा जाता है ना मैरिड लाइफ में। सातवें भाव में दो पापी ग्रहों का प्रभाव हो और सप्तमेश की दृष्टि सातवें भाव पर हो तो दूसरे विवाह का योग बनता है। तीसरा पॉइंट ये बनेगा कि सप्तम स्थान में राहु या केतु हो तथा सप्तमेश वक्री ग्रह के साथ हो तो दूसरे विवाह का योग बनता है। देखते जाइए, समझते जाइए। नंबर 4 है, कौन सा योग बनेगा, चौथा, कि सातवें घर में शनि हो। सातवें घर में शनि हो और विवाह 30 वर्ष से कम की आयु में हो जाए। अगर बिफोर 30 आपकी मैरिज हो चुकी है और आप बाद में देखें कि सातवें घर में शनि बैठा है तो विवाह टूटने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मतलब डिवोर्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सातवें घर में शनि होने की हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, आगे मैं ये भी बताऊंगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किस तरह से देखा जाए। ठीक है, अभी तो हम इसी में चलते हैं। पांचवा योग में ये बताने जा रही हूँ सेकंड मैरिज का कि सातवें घर में सूर्य हो तो जातक में ईगो ज़्यादा हो जाता है और इसी कारण से विवाह में परेशानी रहती है। और सूर्य जो होते हैं आपको मालूम ही है कि अमंगल कारक है, अशुभ ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस में कमी ले आते हैं, चाइल्डलेसनेस की सिम्टम्स दिखाते हैं। जो डिज़ायर, जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको मिल नहीं पाती है, उस तरह की सैलरी या पद आपको उस फाइनेंशियल उसमें नहीं मिल पाता है, अपने वर्क प्लेस में नहीं मिल पाता है, सूर्य अगर इस तरह से स्ट्रांग हो तो। अब सातवें घर की अगर बात करें, सातवें घर में सूर्य हो तो जातक में ईगो ज़्यादा हो जाता है और इसी कारण से मैरिड लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि ये मेरे सामने वाले पर्सन से है या मेरे ही कुंडली में इस तरह से कुछ गलत है। तो ये देख लीजिए। और ये भी देखिए कि यदि सातवें भाव में सूर्य और शनि की युति हो तो भी आपका सेकंड मैरिज बनती है, या फिर सातवें भाव में सूर्य और मंगल की युति हो, या फिर सूर्य और केतु की युति हो,
कौन से भाव में? 7वें भाव में। या फिर 7वें भाव में आपकी शनि और मंगल की युति हो रही हो, या राहु और सूर्य की युति हो रही हो, तो दूसरी शादी का योग बनता ही है। 6th पॉइंट है कि किसी भी भाव में यदि शुक्र और सूर्य मिलते हो, शुक्र और शनि की युति होती हो, शुक्र और मंगल की युति होती हो, शुक्र तो है ही ना प्रेम का भाव, तो इस वजह से बता रही हूं मैं, शुक्र और मंगल हो, शुक्र और राहु बैठे हो, और शुक्र और केतु बैठे हो। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, शुक्र और केतु हो तो 100% सेकंड मैरिज का योग बनता है। 7वां पॉइंट ये बनता है कि 7वें घर में यदि मंगल हो तो लड़ाई झगड़े के कारण विवाह टूटने का योग बनता है, क्योंकि मंगल क्या है? उग्र देवता है, मार्स है, उग्र है, तो लड़ाई हो ही जाती है। ना चाहते हुए भी इंसान कहता है मैं चाहता तो सुलझाना चाहता था, बात करने गया, आर्गुमेंट हो गया, बस लड़ाई हो गई, बात टूट गई, शादी टूट गई, यहाँ तक बात पहुंच जाती है। 7वें घर में राहु का होना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सूचित करता है। 7वें घर में अगर राहु बैठे होंगे तो, जैसे अगर आप टैरो में भी पूछते हैं ना, उसके तो डेविल आ जाता है, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाता है। 7वें घर में राहु का होना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को सूचित करता है, जिसके कारण विवाह टूटने का योग बन जाता है, क्योंकि आप में नहीं है, आपके पार्टनर में है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होंगे और विवाह टूट जाएगा। या आप हैं, क्योंकि आपका तो ट्विन फ्लेम जर्नी का योग बन रहा है, तो भी टूट जाएगा। 7वें घर में केतु हो तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होगा, पर शादी टूटेगी नहीं, क्योंकि केतु टूटने नहीं देता, भ्रमित रखता है। आज ठीक है, शायद कल ठीक हो जाए, शायद कल ठीक हो जाए, भ्रमित रखता है। इसी तरह से 7वें भाव में मंगल राहु युति हो तो लड़ाई झगड़ा होता है, पर शादी यहां पर भी टूटती नहीं है। शनि की दृष्टि में शुक्र हो, शनि की दृष्टि में शुक्र हो तो पारिवारिक कलह होती है, पर यहां भी शादी टूटती नहीं है और पैसा भी अच्छा रहता है। शनि की दृष्टि में शुक्र हो तो 7वें भाव में मीन राशि हो और छठे या 12वें भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु में से कोई एक ग्रह हो तो शादी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ भी शादी टूटती नहीं है। तो मैंने कुछ कारण ये भी बताए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, और कब शादी नहीं टूटेगी ये वाला भी बता दिया है, और डिवोर्स कब हो जाएगा वो वाले भाव भी 7वें भाव में क्या है वो बता दिया है। आखिरी ये मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि सप्तमेश यदि दूसरे, छठे या 12वें भाव में हो, सप्तमेश कहाँ हो? दूसरे, छठे या 12वें भाव में हो, तो प्रथम विवाह में परेशानी होने से द्वितीय विवाह का योग बनता है। तो पहले विवाह में परेशानी होगी, कई बार सब ठीक होता है, सोलमेट होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम मिलने से भी हो जाता है। लेकिन यहाँ सप्तमेश यदि 2nd, 6th और 12th हाउस में बैठा हो, भाव में बैठा हो, तो प्रथम विवाह में परेशानी आएगी और सेकंड मैरिज के प्रबल योग बनेंगे। तो ये तो कुछ दूसरे विवाह के योग मैंने आपको बताए हैं। आपको भी यदि कुंडली दिखानी हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना हो तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और सेकंड मैरिज के बारे में जानना हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं है, ये कार्मिक से मैरिज हुई है और आपको कोई और पर्सन मिला है या नहीं मिल रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे नहीं किसी और से कोई और मिल जाए, तो क्या सेकंड मैरिज के चांस हैं? अभी आपको अगर मान लीजिए नहीं देखना आ रहा है तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।